हाय, आज हम हैं मिस्टर मुर्तजा के घर पे और हमने इनका रिसेंटली 2 BHK होम इंटीरियर किया है। सो आज उसी का होम टूर है। चलो एंजॉय करो। सबसे पहले शुरू करते हैं उनके एंट्रेंस से अंदर आते ही हमारे पास सबसे पहले ये यूनिट आता है। दिस यूनिट इज शू यूनिट प्लस डिजाइनर पार्टीशन। पहले शू यूनिट की बात करते हैं। शू यूनिट में 2 ड्रॉवर्स है ऊपर एंड 2 शटर्स हैं, जिसमें नीचे की तरफ हमारे पास हैंडललेस शटर्स हैं और इसके अंदर जो है वो शूज चप्पल्स जो है आते ही आप रख सकते हो विथ सॉफ्ट क्लोज हिंजेस। एंड जो 2 ड्रॉवर्स हैं, जनरली हम बाहर से जब भी आते हैं तो इसमें हम अपने कीज वगैरह या छोटे मोटे एक्सेसरीज हैं जो यहाँ पे रख लेते हैं, तो इमीडिएटली हमें रखने के लिए ये भी हैंडललेस प्रोफाइल बनाया गया है। सो यहाँ पे आते ही अपना जो भी सामान है वो रख सकते हैं। एंड देन 2 ड्रॉवर्स हैं तो क्यूमुलेटिवली 2 चीजें काम आ सकती हैं। इसी के ऊपर मैं लैमिनेट की बात करता हूँ 1 मिनट में। इसी के ऊपर डिजाइनर पार्टीशन है। जो डिजाइनर पार्टीशन है इसमें हम यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए प्रोविजन दिया गया है। ये 5 हमने इंडिविजुअल बॉक्सेस बनाए एंड 4 राफ्टर्स बनाए एंड इसके अंदर सेमी सी थ्रू है ये, ताकि वहां पे जो है वो दिख सके हमें, ताकि रूम जो है वो बड़ा बड़ा तो दिखे ही, लेकिन एक पार्टीशन जैसे एक्ट हो जाए उस रूम के बीच में और एंट्रेंस के बीच में। अभी लैमिनेट की बात करते हैं। यहाँ पे जो हमने एंटिक फिनिश प्रिंटेड डिजिटल लैमिनेट लिया है जो कि 1 mm थिक है और इसका कॉम्बिनेशन हमने चूज किया है वुडन लैमिनेट के साथ। तो जो वुडन लैमिनेट है और इसका कॉम्बिनेशन काफी यूनिक है, बहुत लोग इसको करते नहीं है, बट इस केस में हमें वो अच्छा लग रहा था। सो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ये मॉड्यूलर बनाए, यानी कि ये जो लैमिनेट है इसके अंदर मॉड्यूलर फर्नीचर के जैसा इसको एज बेंडिंग किया है हमारे फैक्ट्री में। एंड ऊपर की तरफ भी अगर आप देखेंगे इसके जो कॉर्नर है वो राउंड किए हैं ताकि कॉर्नर जो है लगे नहीं, और ये भी एज बेंडेड है हमारे फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर। एंट्रेंस के पार्टीशन से जैसे हम क्रॉस करें तो डायगोनली ऑपोजिट हमारा टीवी यूनिट है, वो भी इसी थीम में है। सो इसको ही सबसे पहले कवर करते हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो नीचे की तरफ सिर्फ बेस यूनिट है हमारे पास एंड वापस जो ड्रॉवर्स है एंटिक पैटर्न लैमिनेट में वो हमने रिपीट किए एंड नीचे से पूरा खुला रखा है ताकि ये जो सीमलेस फ्लोरिंग का फिनिश है वो पूरा सीमलेस दिखाई दे। और इसके ऊपर वापस यहाँ पे एक दीवार थी, दीवार काफी छोटी थी, सो इसको टीवी यूनिट के लिए काफी कम पड़ रही थी एंड ये वाला जो एरिया हमने एक्सटेंड कर दिया वापस सेम जो डिजाइनर पार्टीशन है सेम तरह का डिजाइन में। इसमें भी राफ्टर्स हैं 4 और सेम हमने इसको रिपीट किया है। बॉक्सेस जो है हाईलाइट बॉक्सेस, इसके अंदर आप कुछ भी अपना आर्टिफैक्ट रख सकते हो ताकि वो दिखने में अच्छा लगे एंड इसको होल एक जो लुक आ रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये लैमिनेट जो है नीचे, ये लैमिनेट और ये लैमिनेट हमने अलग यूज किया है, ये स्टोन लैमिनेट। तो भी आप देखोगे दोनों कलर जो है वो साथ में मैच होते हुए वो एक पूरा सिंगल फैमिली लग रहा है और इन जो है पूरा यूनिट जो है एक ग्रैंड बड़ा यूनिट लग रहा है। पहले छोटी वॉल से काफी बेहतर लग रहा है आई वुड से। टीवी यूनिट से जैसे हम उसके ऑपोजिट तरफ देखते हैं तो हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे वो फ्यूचर में जो क्लाइंट है वो अपना सोफा रखने वाले हैं। सोफा उनके पास ऑलरेडी है इसलिए हमने प्रोवाइड किया है, लेकिन ये जो वॉल है इसको हाईलाइट करना था। सो यहाँ पे हमने टेक्सचर पेंटिंग करवाया है जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर बहुत ही मॉडर्न तरह के पेबल डिजाइन्स और रिपीट किए गए हैं। सो इट इज लुकिंग रियली गुड। ये कलर सेम वापस उस लैमिनेट वुडन जो लैमिनेट है उससे मैच किया गया है। सो इट इज आई थिंक रियली मैचिंग अप विद द होल लैमिनेट फिनिश का फर्नीचर। उसके साथ साथ ऑब्वियसली इस वॉल पे उन पेंटिंग्स रखनी थी और तस्वीरें लगानी थी, इसलिए इस वॉल को ज्यादा डेकोरेट नहीं किया गया, इसलिए इसको बहुत ही सोबर लुक में बहुत ही कन्वीनियंट और अच्छा लग रहा है। इसके नीचे सोफा आने वाला है इसलिए इसको यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं आ पड़ी। नाउ अभी बात करते हैं फ्लोरिंग की, क्योंकि दिस इज द मोस्ट हाईलाइट थिंग ऑफ दिस होम इंटीरियर। फ्लोरिंग जो है इट इज अ गलीचा, और जो कारपेट का होता है उसी का मोटा वर्जन आप समझ सकते हो, लेकिन ये जो पूरा फ्लोरिंग है इट इज सो सूदिंग। जब आप इस पे चलेंगे ना तब ऐसा लगता है आप किसी कंबल के ऊपर चल रहे हैं। सो इट इज सो सॉफ्ट एंड ये जो पूरा डिजाइन है पूरा एथनिक लुक में लिया गया है। सो पूरा जो है इसमें अगर आप देखोगे डायमंड शेप के मरून कलर के हाईलाइट्स हैं और उसके अंदर फ्लोरल पैटर्न वापस रिपीट किया गया जो काफी अंदर सुंदर मोटिव्स हैं, वो इसके काफी सोबर भी हैं और उठ के भी आ रहे हैं एट द सेम टाइम। एंड इट इज जस्ट गिविंग अ फुल डिफरेंट वाइब टू द होल इंटीरियर्स।
आप अगर इसको सनमाई का हमने जो स्टार्टिंग में दिखाया था आपको लैमिनेट ऑन द शू यूनिट एंड द टीवी यूनिट, तो आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मोटिव्स वहां पे भी दिख रहे थे। सो इट इज लाइक सोबर ऑल्सो बट स्टिल मैचिंग टू द लैमिनेट और पूरे रूम को काफी एक अच्छा वाइब दे रहा है। ये एथनिक लुक यहीं पे स्टॉप नहीं होता है। अगर आप फॉल सीलिंग की तरफ ध्यान से देखें तो हमने वही पैटर्न जो लैमिनेट में था और जो फ्लोरिंग में था कार्पेट में, वो यहाँ पे डायमंड शेप वापस रिपीट किया है। और ये पीओपी की जो जिप्सम की शीट्स होती हैं उसी के कट वेरिएंट्स को हमने पेस्ट करके उसकी को वापस हाईलाइट कर दिया है। ये कलर जो है वो हाईलाइट का वो वंस अगेन जो हमने टेक्सचर पेंट किया था उसी का ही एक वेरिएंट है, ताकि वो पूरा वापस सेम थीम भी लगे। आप फैन भी देखोगे तो फैन भी वापस उसी शेड के है। सो इट इज अगर पूरे रूम वापस आप फॉल सीलिंग के साथ विजुअलाइज करो तो इट लुक्स लाइक इट इज जस्ट वन फैमिली ऑल टुगेदर। इसमें अगर आप लाइट्स पे वापस फोकस करो तो इसमें हमने दो तरह की लाइट्स यूज की है। एक तो है पैनल लाइट्स जो कि 15 वॉट्स की वाइट कलर की लाइट्स है, ताकि जो जनरल इल्यूमिनेशन होता है घर में वो मोस्ट ऑफ द टाइम येलो नहीं होता, वो व्हाइट होता है। तो उस समय के लिए हमने व्हाइट लाइट्स रखी हैं। और बाकी टाइम के लिए अगर आपको सिर्फ एम्बिएंट लाइट चाहिए तो फॉल सीलिंग के अंदर स्ट्रिप लाइट यूज की है हमने। और यहाँ पे छोटी छोटी हर जगह पे जो है स्पॉट लाइट्स यूज की है। इस स्पॉट लाइट्स सीओबी लाइट्स भी आप इसे कह सकते हैं। स्पॉट लाइट्स जो है वो अच्छा एम्बियंस देती है जहाँ जहाँ पे जो चीज़ हाईलाइट करनी है, जैसे कि यहाँ पर तस्वीरें लगा रखी है तो तस्वीरों को हाईलाइट करने के लिए, और जहाँ जहाँ पे हमको एक अंधेरा महसूस होगा अगर वाइट लाइट बंद कर देंगे तो उस जगह पे हमने वापस ये लाइट्स रिपीट करी है फॉल सीलिंग का डिजाइन कंप्लीट करने के लिए। सो दिस फॉल सीलिंग इन इटसेल्फ गिव्स अ रियली ब्यूटीफुल लुक। और ये जो इस तरफ का फॉल सीलिंग अगर आप देख रहे हैं तो ये फॉल सीलिंग वापस इस एरिया को हाईलाइट करती है, जो कि ये डाइनिंग एरिया आप कह सकते हैं। अभी डाइनिंग यहाँ पे है नहीं है, जो लूज फर्नीचर है वो क्लाइंट खुद से ही परचेज करने वाले थे। सो वी हैव केप्ट इट एम्प्टी, लेकिन फॉल सीलिंग जो फिक्स काम था वो तो हमने इसको रेडी कर दिया है। सो बाय दिस लिविंग रूम का तो पूरा हमने टूर जो है वो कवर कर लिया है। अब चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम्स भी काफी यूनिक और अच्छे लग रहे हैं। सो लेट्स गो। सो हम आए किड्स बेडरूम में, और किड्स बेडरूम काफी यूनिक है जैसे मैंने कहा था। एंड अगर आप ये सेटअप पूरा देखो एक बार में, दिस इज द हाईलाइट ऑफ द किड्स बेडरूम। यहाँ पे हमने दोनों तरफ सिमेट्रिकल जो है वो वार्डरोब्स दिए हैं एंड बीच में जो है वो बंक बेड्स दिए हैं। दो बच्चे हैं उनके क्लाइंट के, दोनों छोटे हैं, तो नीचे की तरफ जो बेड दिया है वो बेड में स्टोरेज है, ताकि कुछ भी जो खिलौने हैं या चादर है, ब्लैंकेट थोड़े से जो एक्स्ट्रा है वो नीचे की तरफ रख दिए जाएंगे। एंड उसके ऊपर सीढ़ी जो दी है एमएस में बनाई है एंड इसको फिर हमने कलर किया है। एंड उसके ऊपर का जो है सिर्फ मैट्रेस रखने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस दिया है, ताकि अगर ज्यादा यहाँ पे भी स्टोरेज दे रहे थे तो यहाँ पे नीचे वाले को हेडरूम नहीं मिलता और ऊपर वाले को भी हेडरूम नहीं मिलता। सो उस हिसाब से ये पूरा डिजाइन किया गया है। यहाँ पे छोटा सा रेलिंग हमने कारपेंट्री में ही कवर किया है, ताकि सिर्फ एक सपोर्ट रह जाए, ताकि सोने के बाद जो है वो कोई गिरे नहीं और एक छोटा सा सपोर्ट खेलते वक्त भी मिल जाएगा। एंड लेफ्ट साइड में दोनों तरफ हमने ओपनेबल शटर्स यूज किए, ताकि जो बच्चे हैं स्लाइडिंग और वाला पे यहाँ पर ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि बहुत ही कम एरिया है। सो दोनों तरफ दोनों के लिए एक वार्डरोब दिया है। वार्डरोब में आपको समझा देता हूँ। वार्डरोब इज नथिंग फैंसी, सिंपल रखा गया है। इसको ओपनेबल वार्डरोब है। स्लाइडिंग वार्डरोब का ऑब्वियसली स्कोप नहीं था क्योंकि बहुत ही छोटे शटर्स बन रहे थे, लेकिन दोनों को ही ओपनेबल रख के इसको एज बेंडिंग किया गया ताकि ये काफी उसके जो कोने हैं वो नुकीला ना रहे, और हैंडल्स भी बहुत ज्यादा शार्प नहीं लिए गए, जो कि इस स्कीम को मैच करे वही कलर में इसको ब्रोंज फिनिश में नहीं दिया है। एंड इसको ओपन करते ही दे आर ऑन मॉड्यूलर सॉफ्ट क्लोज हिंजेस, एंड उसके अंदर शेल्फ सिस्टम एंड एक ड्रॉवर बनाया गया ताकि मैक्सिमम शेल्फ्स होंगे तो मैक्सिमम उनके जो कपड़े हैं वो स्टोर करने के लिए इजी होगा। ज्यादा ड्रॉवर्स नहीं इसमें डाले हैं, एंड दे आर बेसिकली सॉफ्ट क्लोज ताकि बहुत ज्यादा जोर से इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़े विद लॉक्स। अभी बेड में भी हमने स्टोरेज जो दिया है वो भी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा जितने कोने हैं वो हमने इसको राउंड ऑफ किए हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको कोने का जो धार है वो लगे नहीं, क्योंकि ये सनमाई का है एंड लैमिनेट जो होता है उसके जो एजेस होते हैं बहुत शार्प होते हैं। सो ऐसे जो कोने जो लगने जैसे थे वो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिए। एंड अगर आप सब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टोरेज एक ड्रॉवर हमने प्रोवाइड किया है, जो कि इस तरह से आप उसको खोल सकते हैं एंड इसके अंदर जो भी आपका हैवी वेट सामान है वो रखा जा सकता है, क्योंकि ये फ्लोरिंग माउंटेड जो है चैनल पे रन करता हुआ एक ड्रॉवर है। एंड इसके बाजू में अगर आप चेक करो, यहाँ पे सीढ़ी होने की वजह से यहाँ पे कोई स्टोरेज ड्रॉवर नहीं दे पा रहे थे हम लोग। सो यही जो स्टोरेज है वो ऊपर से एक्सेसिबल है। सो यहाँ पे एक होल है जिससे आप ये
जो स्टोरेज है वो खोल सकते हो एंड ये वाला जो एक्सेस यहाँ से कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ से एक्सेस नहीं होगा, वहाँ से एक्सेस करना है, तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। एंड ये भी काफी अच्छा स्टोरेज हो सकता है एंड इट इज पर्पसफुल फॉर दैट स्टोरेज एटलीस्ट। चलो इसको बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं कारपेट एंड वापस जैसे लिविंग रूम में था, यहाँ पे भी हमने गलीचा टाइप जो है वो कारपेट लिया है, काफी सॉफ्ट है एंड इसमें लेकिन हमने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो है वो यूज किए, हेक्सागोनल का टेसिलेशन है बेसिकली एंड कलर जो है वो थोड़ा बहुत मैच करने की कोशिश की गई है ऑलिव ग्रीन से। एग्जैक्टली ऑलिव ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बार मिलता नहीं है, सो वी हैव गॉन विद ग्रीन कलर। ग्रीन एंड ग्रे का अच्छा कॉम्बिनेशन है, इज सूदिंग एंड इसका होने का किड्स रूम में सबसे बड़ा फायदा ये है कि कभी भी गिरने से जो है बच्चों को लगेगी नहीं। सो ये कारपेट करीबन समझ लीजिए 18 से 22 mm मोटा है, सो इट इज वेरी सॉफ्ट टू टच। सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर नॉर्मल किड्स बेडरूम ऑल्सो। अगर आपको वैसे कारपेट पसंद नहीं है, किड्स बेडरूम में तो एटलीस्ट ही किया जा सकता है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ऊपर वाले बंक बेड के ऊपर एंड ये आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा वजन कुछ 60 किलो के आसपास होगा, सो मैं इसके ऊपर आराम से बैठा हूँ एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मैं ऐसा हिलाने की कोशिश करूँ तो भी नहीं हिलता। सो दिस इज क्वाइट स्टर्डी सेटअप, क्योंकि ये ऑन साइड ही बनाया गया है एंड इसका ये जो रेलिंग है दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड चढ़ने का मैकेनिज्म है। आई थिंक दिस पास द किड्स टेस्ट। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग की, क्योंकि मैं काफी नजदीक हूँ फॉल सीलिंग के। सो ये एक लेवल ऑफ फॉल सीलिंग, उसके ऊपर जो है ये वाले जो है सुपर इम्पोज किए गए हैं पैटर्न, ये भी जिप्सम में से कट करके इसको चिपकाए गए हैं एंड इसके अंदर लाइट लगा दी गई, तो काफी क्यूट सा फ्लावर लग रहा है ये। वैसे ही सेम जो फ्लावर पैटर्न है वो यहाँ पे यूज किया गया है एंड दिस इज एक्चुअली कैंटिलीवर्ड सीलिंग का फायदा उठाते हुए हमने ये वाले एरिया को वापिस कट किया है और इसके अंदर कोव लाइट लगाने की वजह से ये जो फ्लावर है काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये जो सीलिंग है दिस मेक्स इट कंप्लीट किड्स बेडरूम, ताकि पूरा जो लुक है किड्स रूम का वो अचीव हो जाए। एंड यहाँ पे भी छोटा सा वापस एक फ्लावर का जो लाइट है वो लगाया गया है, ये भी काफी क्यूट लग रहा है। एक ही चीज पेंडिंग रह गई यहाँ बताना, ये सिंगल वॉल। सो ये जो वॉल है वो एम्प्टी है, सो इसको हाईलाइट करना था हमें कलर से। सो ऑब्वियसली जो कलर हमारे दिमाग में आया वो है ऑलिव ग्रीन अगेन एंड इसी को हमने प्लेन कलर विदाउट एनी टेक्सचर यूज किया है, सो इट लुक्स सूदिंग। कभी और कुछ यहाँ पे हमें तस्वीरें लगाना हो या आर्टिफैक्ट्स लगाना हो तो उसके लिए ये वॉल एकदम ही रेडी है। फिलहाल एक तस्वीर लगा रखिए एंड दिस रूम आई थिंक गेट्स कंप्लीटेड। मुर्तुजा जी का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में कदम रखते ही सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इस रूम का थीम, जो कि प्राइमरीली ब्लू के शेड्स में है। सो आप इसको ग्रेइश ब्लू कह सकते हैं एंड पूरा जो बेडरूम है वो इसी कलर में है, चाहे वो नीचे का गलीचा हो, लैमिनेट्स हो, बैक रेस्ट हो बेड का, या फिर जो है वो टेक्सचर पेंट हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेड इटसेल्फ, क्योंकि जो बेड है वो फोल्डिंग बेड है, क्योंकि इस रूम में वैसे तो जगह इनफ है लेकिन उनको फ्लोर एरिया काफी खुला भी दिखे ऐसा भी चाहिए था। सो हमने एक फोल्डिंग बेड यहाँ पे कंसीडर किया है। फोल्डिंग बेड आपको बंद करके भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बैक रेस्ट की बात कर रहे थे। सो बैक रेस्ट अगर आप देखो काफी इंट्रिकेटली इसके छोटे छोटे पैटर्न्स बनाए गए हैं। सो ये जो है वो कंप्यूटराइज CNC कट करके प्लाईवुड के ऊपर फिर रैप किया हुआ क्लॉथ है। सो ये काफी अच्छा टर्न आउट हुआ है। पहले हम थोड़ा सा सोच रहे थे कि कितना अच्छा इंट्रिकेट कार्विंग से अच्छा लगेगा कि नहीं, बट इट लुक्स क्वाइट अमेजिंग एंड बैक रेस्ट जो है वो फिक्स्ड है इस जगह पे, सो ये हिलता नहीं है। इस एरिया में जो है वो फोटो फ्रेम लगाई जा सकती है, सो अभी के लिए खाली है एंड जैसे ही ये जो बेड है बंद हो जाता है सो द रूम बिकम्स ओपन। सो मैं करके दिखाता हूँ। ये ऑटोमेटिकली अपना ऊपर खींच लेता है और ये जो शेल्फ है आप वैसे तो इसको खुली भी रख सकते हो ऊपर कुछ सामान रखने के लिए, बट अगर नहीं चाहो तो आप इसको ऐसे इसके लॉक्स ओपन करके इसको बंद कर सकते हो। सो बेड जो है वो फोल्ड होने के बाद जो नीचे का जो एरिया बचता है ना, अगर आप देखें तो काफी ज्यादा ओपन लगता है एंड ऐसा लगता है किसी और कमरे में आ गए। सो नीचे का जो फ्लोरिंग की बात भी करते हैं, उससे पहले वार्डरोब्स की बात कर लेते हैं। वार्डरोब्स हमने एल शेप में रखे हैं। वैसे तो वार्डरोब्स इनिशियली बिल्डर के प्लान के हिसाब से वहां पे भी अरेंज किया सकता था स्ट्रेट मैनर में, और वो भी वार्डरोब हो सकता है, बट स्टिल उनको जगह जो है ज्यादा
आने में बॉटलनेक नहीं क्रिएट करना था, खुली रखनी थी पूरी जगह। तो उस केस में हमने ये वाला जो एरिया है वो एल शेप में उसको बंद कर दिया ताकि ये दोनों ओपनेबल इंडिविजुअल वार्डरोब्स बन सकेंगे। ये वार्डरोब्स बन सके मॉड्यूलर है एंड मॉड्यूलर नीचे से इसमें यूज किए गए। सो ये पूरे जो है वो सॉफ्ट क्लोज पूरा फीचर में अवेलेबल है। ये जो दोनों वार्डरोब्स आने के बाद यहाँ की जगह बचती है, दिस इज ऑल्सो करीबन 4 फुट का एरिया। सो काफी ज्यादा ओपननेस फील आता है। अब बेड के राइट साइड की तरफ जो है वो ड्रेसिंग टेबल हमने लगाया है जो कि पूरा फ्लश हो जाता है इस बेड के लेंथ के हिसाब से, और इसके पीछे भी जो है वो स्टोरेज है। सो दिस नाउ हैज बहुत ही अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज है एक ड्रेसिंग एरिया के हिसाब से। और इसके बाहर जो है वो मिरर लगा दिया एंड ऑब्वियसली नीचे की तरफ एक साइड टेबल भी हमको मिल गया ताकि हम जब बेड पे सोए रहे तब एक साइड टेबल इसको एक्सेस करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स एंड ड्रॉवर्स, जो कि एक अच्छा ऑप्शन होता ही है बेड की साइड में। इट लुक्स गुड एंड इट लुक्स कंप्लीट एज वेल। जैसे बाकी सब रूम्स में उनके जो कारपेट्स थे वैसे भी इस रूम में जो उसके कारपेट है वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग फीचर लगता है और काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी उसका अच्छा आता है। जो इसका जो पैटर्न है एब्स्ट्रैक्ट स्क्वायर थॉम्बस का टेसिलेशन है विच ऑल्सो लुक्स रियली गुड। आते ही अंदर जो इसके ऊपर बैठने का जो मजा है, आई थिंक इट इज क्वाइट इन अ डिफरेंट लेवल। सो आई लाइक दिस फीचर। ब्लू कलर की बात कर ही रहे हैं तो सीलिंग की बात करना तो बनता ही है। सीलिंग यहाँ पे थोड़ा सिंपल ही पैटर्न यूज किया जाता है, कुछ तामझाम नहीं करना था, बट वेव शेप में जो है वो डिजाइन पसंद की गई है और यही बनाई गई है। इसके अंदर जो हाईलाइट ऑब्वियसली जो है उसकी ब्लू लाइट है। ब्लू थीम ही था एंड लाइक ब्लू अ लॉट इन दिस रूम, तो इसके लिए इसको ब्लू ही रखा गया। इसकी जो लाइट्स है वो भी काफी सिंपल प्लेसमेंट है। चारों कोने पे जो है वो पैनल लाइट्स यूज की गई हैं जो कि 15 वाट की व्हाइट कलर की लाइट्स है एंड 2 स्पॉट लाइट्स यूज किए जो थोड़ा बहुत एम्बियंस प्रोवाइड कर देती है नाइट के टाइम पे, व्हिच लुक्स रियल नाइस। मास्टर बेडरूम से जाने से पहले ये वॉल जो है इसकी वेकेंट थी, सो यहाँ पे भी हमने टेक्सचर पेंट किया है एंड ऑब्वियस ब्लू एंड व्हाइट का जो मिक्सचर है वो कर रखा है। सो वंस अगेन दिस वॉल इज एम्प्टी फॉर फोटो फ्रेम्स एंड ऑल, या एक फोटो फ्रेम वैसे बहुत अच्छी लगी और कुछ एक्स्ट्रा इसको डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। सो इसी के साथ साथ अगर आप ये व्यू और भी देखें, सो यहाँ पे जो दोनों दरवाजे हैं, एक टॉयलेट का डोर एंड एक जो मेन डोर है बेडरूम का, उसको भी इंटरनली हमने वही जो लैमिनेट जो वार्डरोब पे यूज किया वो यूज किया ताकि वापस ये इसी रूम का पार्ट लगे। एंड ये जो रूम के दरवाजे हैं उसको उस तरफ से वुडन वाले शेड यूज किया जो लिविंग रूम है। सो उस वाले एरिया से वो लिविंग रूम का पार्ट लगता है और इस वाले एरिया से ये बेडरूम का पार्ट लगता है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस है, इसके ऐसे ही करना चाहिए हमसे। और ये सही भी कहा जाता है क्योंकि किचन के अंदर ही जो चीजें पकती हैं वही हम अपने पेट की पूजा उससे कर पाते हैं एंड उससे ही तो घर चलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द किचन एंड किचन में काफी यूनिक सारी चीजें हैं, सो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो हाइट है, अगर आप कंपेयर करें ये मेरे ऑलमोस्ट बैक तक आ रही है एंड ये करीबन 39 इंचेस हमने ली है। स्टैंडर्ड जो किचन होता है वो प्लेटफॉर्म 32 इंचेस तक होता है 800 mm तक, बट ये ज्यादा लिया गया पर्पसफुली क्योंकि उनको ज्यादा हाइट चाहिए थी। सो ये पुराना जो प्लेटफॉर्म था बिल्डर का वो तोड़ के हमने इसकी हाइट बढ़ाई है और जो ये ऊपर स्टोन यूज किया गया है वो कॉम्पोजिट स्टोन हमने यूज किया है। सो ये दिस इज इसका जो टेक्सचर है काफी अमेजिंग है। सो अगर आप इसको इस लाइट में देखेंगे, सो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स हैं एंड ग्रे जो है लाइट ग्रे इसका टेक्सचर है। सो दिस लुक्स रियली अमेजिंग एंड उसके साथ साथ मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन पहले बताया था। ग्रे के साथ में नीचे की तरफ है मड पिंक कलर। सो जो मड पिंक है वो मैट फिनिश है, मैट फिनिश के साथ जो हैंडल हमने यूज किया है वो है रोज गोल्ड। सो रोज गोल्ड और ये जो मड पिंक है वो दोनों साथ में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं एक साथ में। एंड क्योंकि ये ग्रे है सो वापस ये जो ग्रे है वो इस यहाँ पे रिपीट किया गया है। सो ग्रे के साथ ग्रे एंड दिस लुक्स टुगेदर अमेजिंगली। ये भी मैट फिनिश लैमिनेट है लेकिन थोड़ा सा इसमें शाइन है, अगर आप इसको पास से देखो तो हल्का हल्का शाइन जो है वो आते रहता है इसमें एंड काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये जो ओवरहेड स्टोरेज है इसको हमने लॉफ्ट तक कंटिन्यू किया है एंड लॉफ्ट वाला जो है उसमें हमने वापस रोज गोल्ड जो है जी प्रोफाइल हैंडल हमने इसको कंटिन्यू किया ताकि नीचे से जो कंटिन्यूटी है वो ऊपर तक जो है वो दिखती रहे। लेकिन जो नीचे जो स्टोरेज है ओवरहेड इसको हमने हैंडल नहीं दिया, इसको हमने हैंडल लेस बनाया। अगर आप इसको ध्यान से देखें सो इसको मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे ओपन कर सकता हूँ एंड
ये जो है बिना हैंडल के वर्क कर सकता है। ये हमारा यूनिक स्टाइल ऑफ वर्किंग है। जो पूरा मॉड्यूलर किचन है वो हमारे फैक्ट्री में ही बना हुआ है। सो हम इसको अलग तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं। ये 2 डबल प्लैंक यूज़ करते हैं। तो डबल प्लैंक यूज़ करने की वजह से यहाँ पे जो है वो हम लोग एक ग्रूव प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि ये जो शटर है वो इसको एक नीचे से ग्रूव मिल जाए जहाँ से खोला जा सके। ये पूरा जो ओवरहेड स्टोरेज है वो एक ही लेवल पे हमने लिया। कभी कभार ये स्टोरेज जो है वो बाहर लिया जाता है, लेकिन हमने इसको एक ही लेवल में रखा है ताकि जो है वो सीमलेस लुक वो अचीव किया जा सके। एक और हाईलाइटिंग पॉइंट जो है वो ओवरहेड स्टोरेज का जो नीचे है वो हमने स्ट्रिप लाइट जो है वो दी है, ताकि जो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अंधेरा है वो ना रहे, ताकि ओवरहेड स्टोरेज होने के बाद क्या होता है जनरली यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। सो इस स्ट्रिप लाइट की वजह से नीचे जो है काफ़ी वर्किंग एरिया के लिए उजाला होता है। एक और चीज़ बहुत अमेजिंग है ओवरहेड स्टोरेज के बारे में, जो कि है ये वाला स्टोरेज। ये वाला स्टोरेज हम लोग जो है सिंक के ऊपर वाला वो एक्वागार्ड के लिए या वाटर प्यूरीफायर के लिए रखते हैं। तो इसके अंदर भी जो है वो जो वाटर प्यूरीफायर है वो पूरा स्टोर किया गया है। इसको प्लानिंग हम इस तरह से करते हैं ताकि जो इसके नीचे वाला शेल्फ है वो हम एलिमिनेट कर पाएँ, ताकि इसमें से अगर पानी ड्रिप भी हो तो भी जो हमारा फर्नीचर है वो खराब ना हो, और सारा जो स्टोरेज है वो शटर के अंदर छुप भी जाए और दिखने में बाहर से सीमलेस लगे, बिल्कुल पता ही नहीं चले कि यहाँ पे आपका प्यूरीफायर छुपा हुआ है। इसके जो नीचे वाला स्टोरेज है इसमें एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सिंक के जो नीचे होता है जनरली हम लोग जो डस्टबिन बास्केट है वो रखते हैं, प्लेस करते हैं, एंड डिटर्जेंट होल्डर है वो प्लेस करते हैं। तो जो डिटर्जेंट होल्डर होता है वो हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। डस्टबिन होल्डर भी हमारे पास 2-3 वैरायटी के हैं, और ये वाला जो क्लाइंट ने लगाया है वो अमेजोन के ऊपर आपको रेडीली अवेलेबल मिलता है। और बाकी इसके नीचे अगर आपको और कुछ स्टोरेज की जगह मिल रही है वो आप रख सकते हैं। कुछ लोग अंडर काउंटर जो है वो प्यूरीफायर भी लगाते हैं यहाँ पे। सो ये वाला जो स्टोरेज इट इज़ लाइक वेल नोन ओनली। यहाँ पे जो है 3 चीज़ें रखी हैं। मसाला पुल आउट है। मसाला पुल आउट जो है वो हमने 3 टियर का दिया हुआ है। सो ये जो मसाला पुल आउट है वो SS304 ग्रेड का है, स्टील से बना हुआ। तो ये भी जो है वो सॉफ्ट क्लोज के साथ आता है। एंड ये जो ना दोनों जो बास्केट्स हैं वो हमने हेवी वेट और टैंडम यूज किया। सो जो टैंडम बास्केट है वो हमने एक्को कंपनी के यूज किए हैं, जो इंडियन ब्रांड है। एंड ये भी काफी जो है वो हेवी वाला बास्केट है, तो इसके अंदर आप हेवी आइटम्स रख सकते हैं। सॉफ्ट क्लोज और ये 2 नंबर्स में प्रोवाइड किया ताकि 2 हेवी नंबर्स के आप ट्रॉलीज जो है यूज कर सकें। अब आते हैं सामने वाले प्लेटफॉर्म की तरफ। एंड सामने वाले प्लेटफॉर्म में आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि इस तरफ का जो प्लेटफॉर्म है ये मेन कुकिंग प्लेटफॉर्म है। कुकिंग प्लेटफॉर्म पे जगह जो है डेप्थ तो काफी कम मिल रही थी, क्योंकि जो मेन प्लेटफॉर्म था हमारा इस तरफ था। एंड एक तरफ से इस तरफ दिखा देता हूँ क्या चीज का। ये वाला जो प्लेटफॉर्म है अगर यहाँ तक हम एक्सटेंड कर सकते थे और कुकिंग का जो है तो यहीं पे रख सकते थे, बट इस केस में वॉशिंग मशीन यहीं पे प्लेस करेंगे। सो वॉशिंग मशीन प्लेस करने की वजह से ये जो एरिया है वो छोटा हो रहा है। सो वॉशिंग मशीन प्लेस करने के बाद हमें जो मेन कुकिंग प्लेटफॉर्म था वो सामने की तरफ ले जाना पड़ा। एंड फ्रिज का जो लोकेशन था वो यही था, सो वो हमने बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है। सो इस प्लेटफॉर्म पे जब आप नोटिस करोगे तो ये जो डेप्थ कम होने की वजह से वैसे कोई हर्डल नहीं है, क्योंकि इनका जो कुकिंग का जो कुकटॉप है वो छोटा ही है बीच में। सो आई थिंक इट सर्व्स द पर्पस। एंड इसी के नीचे जो है वो वापस स्टोरेज में सिलेंडर का स्टोरेज यहाँ पे बन जाता है। एंड सिलेंडर के बाद वापस जो ये तीनों जो रेंज जो रेगुलर हम लोग कटलरी बास्केट यूज करते हैं वो हमने यहाँ पे यूज किया है। एंड ये जो बास्केट है वो जो है वो एक्सटेंडेबल है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया है वो पूरा एक्सटेंड होकर कटलरी बास्केट बनता है। ये वाला भी आप जरूर प्रीफर कीजिएगा, ये काफी अच्छा है और यूनिक कटलरी बास्केट है। इसके नीचे की तरफ वापस जो है वो कप एंड सॉसर बास्केट। कप एंड सॉसर बास्केट वैसे तो टैंडम में क्या होता है, ये जो जगह होती है वो प्लेन होती है, इसको कप एंड सॉसर बास्केट बनाता है। ये जो रैक है प्लेट रैक है, ये प्लेट रैक जो है वो निकाल सकते हो आप। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आप सिंक के बाजू में रख सकते हो। सो नाउ ये जो है आप बर्तन वगैरह कुछ धो के इसके अंदर आप अरेंज कर सकते हो। जैसे ही वो सूख जाए आप इसको एज इट इज पकड़ के वापस इसके अंदर जाके प्लेस कर सकते हैं। और इसके जो बहुत लोग वरी करते हैं कि इसके नीचे प्लाईवुड होता है तो वो खराब हो जाता होगा, लेकिन इस केस में हम लोग यहाँ पे नीचे मैट भी प्रोवाइड करते हैं। रबर की मैट होती है ये। सो रबर की मैट की वजह से क्या होता है, नीचे वाला प्लाईवुड जो है वो खराब नहीं होता एंड ये रबर उसको पानी से बचा के रखता है। नीचे वापस खाली रैक है, इट इज लाइक सेम एज प्लेट रैक, लेकिन इसमें जो ये रैक होता है वो बड़ा होता है एंड इसकी जो हाइट होती है वो काफी कंपैरेटिवली बड़ी होती है। और इसके अंदर भी जो है वो रबर का मैट हम लोग बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करते हैं। बची हुई जगह पे जो हमने स्टोरेजेस जो है वो दिए हैं। एंड
इट इज लाइक नॉर्मल शेल्फ स्टोरेज, क्योंकि जो हैवी वाले आइटम्स हैं वो शेल्फ पे ही अच्छे से रहते हैं, वो उसके लिए टैंडम जो है वो कम प्रीफर करते हैं लोग। सो इसके अंदर भी जो है वो हमने शेल्फ वाला स्टोरेज दिया है। एंड ये वाले जो भी शटर्स वापस हमने यहाँ बनाए हैं वो वापस सॉफ्ट क्लोज और मॉड्यूलर हैं जो हमारे फैक्ट्री में बने हैं। इन ऑल ये पूरा जो किचन का जो लुक है वो ग्रे एंड मड पिंक में एंड विथ लाइट ग्रे, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न सा लग रहा है। ये बहुत ही अलग सा कॉम्बिनेशन ज़्यादातर लोग यूज़ करना पसंद नहीं करते, बट इस केस में ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छा भी लग रहा है। और जाने से पहले एक चीज़ जो हर इंडियन किचन में हमें देखने मिलती है वो है स्टोरेज की रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे जो जगह हमें मिली थी, प्लेटफॉर्म छोटा करके ये जो जगह थी हमने स्टोरेज में रिप्लेस किए। पूरा टॉल यूनिट जैसा और हाई विड्थ का स्टोरेज है, उसके ऊपर भी स्टोरेज है। सो ये पूरा स्टोरेज जो है वो सारे डेड आइटम्स और जो भी रोज यूज करने वाला आइटम्स हैं वो भी इसमें आप रख सकते हो। एंड ऑब्वियसली नहीं तो फिर बाहर ही क्लटर दिखता रहेगा। सो ये स्टोरेज जो है काफी अपना जो पर्पस है वो सॉल्व कर देता है, विच मेक्स इट अ परफेक्ट इंडियन किचन। हमने इनका सेफ्टी डोर भी डिजाइन किया है और सेफ्टी डोर में जो है वो हमने मॉडर्न स्लिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए। बहुत ज्यादा जो ट्रेडिशनल जाली होती है वो हमने डाली नहीं है। सो काफी मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी लुक बन रहा है उसका। सो ये था मिस्टर मुर्तजा का 2 BHK हाउस जो हमने पूरा रिनोवेट किया था। कुछ आइटम्स उनको खुद से लाने वाले थे, तो ये कस्टमाइज इंटीरियर जो है वो इंटीरियर में हम लोग स्पेशली करते हैं। इफ यू वांट कि आप अपना कस्टमाइज इंटीरियर हमसे करवाना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे एस्टिमेट इंजीनियर से और डिजाइनर से जरूर बात करके एक फ्री एस्टिमेट तो डेफिनेटली ले लीजिएगा। फॉर नाउ दैट्स ऑल।